यस, कल मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था बच्चों। फैक्टोरियल क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, कहीं पे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 अप टू n। या मैंने कहा था इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब आप n से स्टार्ट करो, n के पहले कौन सा टर्म रहा होगा? n -1, n -2, और ये कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, तो आप लिखोगे 5 * 4 * 3 * 2 * 1। समझ में आया कि नहीं? मतलब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है बच्चों, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? ओके, साथ ही साथ बच्चों देखिए कुछ रिलेशन मैंने ये भी बताया था, यहाँ पे कुछ रिलेशन भी वर्क करते हैं। जैसे कि अगर कोई लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, मान लो क्या लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, और आपको पता है n फैक्टोरियल होता है क्या? n -1 n -2 अप टू 1। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, n को बाहर लिख दूं और फिर मैंने क्या किया, n -1 पे फैक्टोरियल लगा दिया, तो कहने का मतलब n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये n बाहर है, मल्टीप्लाई में है, मतलब n को हमने बाहर ले लिया और फैक्टोरियल किसमें लगा दिया? n -1 पे लगा दिया। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं बच्चों कि जैसे अभी 5 फैक्टोरियल था, आप 5 फैक्टोरियल को लिख रहे हो 5 * 4 * 3 * 2 * 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 5 फैक्टोरियल को जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन में उसको आप बाहर ले लो। जैसे मान लो मुझे 5 और 4 चाहिए बाहर, तो मैंने 5 और 4 को बाहर लिख दिया। अब आगे 3 से 1 तक है, इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है उसको आप बाहर लेके रिमेनिंग टर्म्स पे फैक्टोरियल लगा सकते हो। रिमेनिंग टर्म पे फैक्टोरियल लगा सकते हो। जैसे बहुत जगह मिलेगा n+1 फैक्टोरियल। क्या मिलेगा? n+1 फैक्टोरियल। अब बच्चों n+1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? इसको लिखेंगे n+1, और आपको पता है अगला जो नंबर होगा वो इससे एक कम होगा प्रोडक्ट में, तो अगला नंबर क्या होगा? n, फिर उसके बाद क्या होगा? n-1। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको n लिख के आगे फैक्टोरियल लगा सकते हो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे बच्चों, किस क्वेश्चन में जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने टर्म को हम बाहर ले लेंगे, बाकी पे फैक्टोरियल लगा देंगे। तो n+1 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? n+1 * n फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? है ना? कोई भी फैक्टोरियल, मतलब कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल आप चाहे जहां पे लगा दो। जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 * 4 * 3 * 2 * 1 होता है। तो अगर मान लो हमें फैक्टोरियल 3 तक चाहिए, बाकी के टर्म में हमें बाहर चाहिए, हमने क्या किया? 5 और 4 को हमने बाहर रख लिया और 3 पे हमने फैक्टोरियल लगा दिया। आई 3 अगर अभी आप इसको ओपन करोगे तो यही तो आएगा, 3 * 2 * 1। अगर मान लो कोई और है वो उसको ये चाहिए कि केवल 5 बाहर चाहिए, तो 5 बाहर ले लेगा, सीधा सीधा वो बाकी के टर्म यानी 4 पे फैक्टोरियल लगा देगा। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू भी तो वही होती है ना, 4 * 3 * 2 * 1। तो फैक्टोरियल आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, जो टर्म आप बाहर लोगे, मतलब फैक्टोरियल से बाहर लोगे, तो अगला जो नंबर होगा वो उससे एक कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल है, हमने n+1 बाहर लिया, तो अगला जो नंबर होगा वो इससे एक कम यानी कि n आ जाएगा। और आपको अगर n पे रोकना है यानी n पे फैक्टोरियल लगाना है तो आप लगा सकते हो। मान लो कोई और है और वो n पे नहीं लगाना चाहता, उसको n-2 तक चाहिए, तो वो क्या करेगा? n लिखेगा, फिर अगला टर्म आएगा n-1, फिर अगला टर्म आएगा n-2, और यहाँ पे वो फैक्टोरियल लगा देगा n-2 पे। n-1 के बाद n-2 आएगा, यहाँ पे वो फैक्टोरियल लगा देगा। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, अभी आगे हम लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल ये थोड़ा सा ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे फैक्टोरियल वर्क करता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जहां पे आपने फैक्टोरियल लगा दिया वहां से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है,
वही मैं प्रूफ देने जा रहा हूं। वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। इसको रफ कर दें। ओके, जैसे बिल्कुल अभी आपने बोला कि सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है, तो देखिए छोटा सा ही प्रूफ है। अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा, सिंस n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं बताइए। अब यहां पर क्या करिए, आप क्या करेंगे, टेक n इक्वल्स टू 0। क्या करिए, टेक n इक्वल्स टू 0। n की जगह पे आप जरा 0 लिखिए, एलएचएस में रखेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, यहां पे ये क्या है, 0 प्लस 1 यानी कि 1 इनटू n फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या है, 0 यानी 0 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो वही आता है। इसका मतलब आप 1 यहां पे लिखो चाहे ना लिखो, यानी बच्चों आपको क्या मिल गया, इधर एलएचएस में क्या है, फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। आया समझ में? ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.2, और समय बचेगा तो 7.3 के भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्योंकि एनपीआर का फार्मूला मैंने कल आपको बता दिया था, उसी पर बेस्ड है 7.3। तो 7.2 के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 7.2, हाँ जी बोलिए। एग्जांपल, मेरे पास बुक नहीं है, अगर क्वेश्चन बोल सको तो। हाँ मेरे पास है नहीं ना बुक, मैं पेज लेकर आया हूँ, आज स्कूल में हूँ। हाँ हाँ, n फैक्टोरियल इनटू में नीचे है ऊपर है, देख मतलब ये n इक्वल्स टू 5 और r इक्वल्स टू 2, इसको इवेलुएट करना है ना। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है बच्चों, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है। चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, n की जगह पे 5 और r की जगह पे 2, ये जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या है, n माइनस r। n माइनस r यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसको देखो सिंपलीफाई कैसे करते हैं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, आप चाहो तो पूरा ओपन करके भी काट सकते हो, बट अब आपने बड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है तो उसी का यूज करते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। न्यूमरेटर, अब हमने 3 पर क्यों रोका, मेरी मर्जी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है और हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2, अच्छा 2 फैक्टोरियल की आप सीधा चाहो तो वैल्यू लिख लो। ये बताइए 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 2 into 1 यानी कि 2, यस 2 into आगे क्या है 3 फैक्टोरियल। अब देखिए अब फायदा क्या हुआ, ये 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, और 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, 10 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझे? ओके, अब आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए 7.2 एक्सरसाइज पे आ गए बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल, फिर सेकंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। आपसे हो जाएगा मेरे ख्याल से ना।
अगला क्वेश्चन है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पूछा जा रहा है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है? बताइए। आप क्या करिए, आप एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए। वैसे आंसर तो होगा नहीं होता है, नो। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 24, यानी एलएचएस क्या आ गया 30 आ गया। अब आरएचएस यानी कि आरएचएस क्या है, आरएचएस है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 50 40 होती है क्या शायद। ठीक है, तो ये बताइए क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है? तो इसका मतलब 3, यानी यहां पर आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ये एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है 3 प्लस 4 7 होता है, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होगा, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी क्या नहीं होगा, दो फैक्टोरियल का सम उनके डिजिट के सम के बराबर हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये तो आसान ही क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है इवेलुएट करिए, x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। बच्चों यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे कोई बताएगा? अच्छा तुम कह रहे हो थोड़ा सा सिंपलीफाई। देखो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये जो 7 फैक्टोरियल है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/7 into 6 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं क्या बताइए। ये जो डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल था इसको हम 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? अभी आपने पढ़ा हुआ है, जहां पे जरूरत हो वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, बाकी नंबर को इनटू में आगे लिख दो। इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? आप कॉमन का जो बचा उसको लिखिए जरा, 1 + 1/7 इक्वल्स टू x/56। हमारे पास यही बचा। अब इसको आप एलएचएस में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 7 + 1 यानी कि 8/7 इक्वल्स टू x/56 आएगा। 7 8 या 56। अब 8 को आप उधर भेज दो, x की वैल्यू हो जाएगी 64। दिस इज योर आंसर। बोलिए कोई प्रॉब्लम कहीं पे हो तो तुरंत बोलिए। क्यों शिवम आ रहा है ना समझ में? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसका और कोई अगर अच्छा क्वेश्चन है तो करा देते हैं, नहीं तो फिर 7.3 पे आते हैं। ओके, एक ही क्वेश्चन बचा ही है और ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है जो पैटर्न अभी हर्षित ने पूछा था एग्जांपल में। बोला जा रहा है इवैल्यूएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और एक बार जब n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 हो तब निकालिए, और एक बार n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5 हो तब निकालिए। आई थिंक हो जाएगा, बोलिए। ठीक है करिएगा, हो जाएगा। चलिए आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज 7.3 पे। एक्सरसाइज 7.3 पर आते हैं बच्चों, और 7.3 के लिए
फार्मूला जो यूज होना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं। एनपीआर का कि ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पता हो, कितने नंबर्स को सिलेक्ट करना है आपको ये पता हो, तो परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या कितनी तरीके से किसी वर्क को किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज इवैल्यूएट करने का तरीका क्या होता है, NPR equals to n factorial upon n minus r factorial। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों यहाँ पर यूज होगा परम्यूटेशन निकालने के लिए। ठीक है, कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जो हम लोग अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का केवल यूज करके कर रहे थे। आगे और भी अगर मिक्सचर वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आते हैं, तो हम एनपीआर यानी इस फार्मूले का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले देखिए, बोला क्या जा रहा है 7.3 का पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड, how many 3 digits number can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। okay, पहला क्वेश्चन है 1 to 9 मतलब 1 से लेके 0 से नहीं 1 से लेकर 9 तक के नंबर का इस्तेमाल करना है, और कितने डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, और कंडीशन ये है कि नो डिजिट इज रिपीटेड। तो आप तो मेरे ख्याल से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को अपने से, अपना तरीका आपको मालूम है, ऐसे मतलब आंसर तो ला सकते हो, मुझे ये पूरा विश्वास है। बताओ क्या लिखेंगे, अगर आपने एनपीआर नहीं यूज किया तो बिना एनपीआर के यूज के भी तो आप आंसर बता सकते हो ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपके पास 9 नंबर हैं और 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे ये आपको बताना है, और रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर। बोलिए, पहले प्लेस पे आपके पास पहले प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, 9 है पहले प्लेस पर 1, और दूसरे प्लेस पे 8, थर्ड प्लेस पे 7, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे वही आ जाएगा आंसर। तो आंसर तो बच्चों आप लोग, मैंने पहले ही बताया, आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा हुआ है, आंसर तो आप उससे भी निकाल सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था बहुत सारे बच्चे उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट अब जैसे अगर इसको एनपीआर वाले फार्मूले से निकालना, तो जरा देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, आपके पास 9 नंबर हैं, आपके पास 9 नंबर्स हैं, और उसमें से आपको सेलेक्ट कितने को करना है या कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। यानी यहाँ पर n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 3 है। अब जरा वो फार्मूला लगाइए जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, npr वाला क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि 9 माइनस 3 यानी कितना आएगा 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करिए, 9 फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर बच्चों वही आया कि नहीं, 9 into 8 into 7 मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? तो चाहे आप फार्मूले का यूज करके करिए या फिर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ आ रहा है तो उससे करिए, दोनों मेथड से आपने आंसर देखा। यहाँ पर आपको n और r बस पता चल जाए किसी भी तरीके से, यहाँ पे n क्या है और r क्या है, तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। दोनों भी यूज, कई क्वेश्चन हो सकता है दोनों चीजें यूज हो, कि कुछ प्लेस को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें और कुछ प्लेस को हम लोग एनपीआर से करें, तो आना दोनों चाहिए। फिलहाल ये समझ में आया कैसे एनपीआर का यूज हुआ? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ और थोड़े से टफ क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। हो जाएगा ये, चाहे आप जिस प्रोसेस से करो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर आपके पास कितने हैं। अच्छा चलिए इसको ऐसा आप लोग यस सर तो कह रहे हो, जरा देखते हैं कौन बता पाता है। कुछ इसमें दिमाग लगाना है बच्चों। आपके पास टोटल 10 नंबर है 0 से लेकर 9 तक, और आपको कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट के। अब जरा बताइए आंसर क्या क्या लिखेंगे। पहले आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताइए, पहले प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं।
10 9 8 7 10। ओके, दूसरे प्लेस पे रिपीटेड है या नहीं? एक्चुअली रिपीटेड नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड। हाँ बोलो, नेक्स्ट प्लेस पे 9 8 7। सबका यही कहना है, हर्षित के साथ सभी लोग एग्री करते हो या किसी का कुछ अलग आंसर है? क्योंकि बच्चों ये गलत है, वहां 10 नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? अच्छा 9 8 7 6। अब मैं कह रहा हूं ये भी आंसर गलत है, और कोई बताओ? ये भी पॉसिबिलिटीज गलत है, ये भी पॉसिबिलिटीज गलत है। थोड़ा सा ये सही है, थोड़ा सा ये सही है, अब दोनों को मिलाते हैं शायद सब सही हो जाए, पर दिमाग नहीं लगा पा रहे हो आप लोग। सोचो सोचो, 8 की जगह पे 7 होगा, कहां? यहाँ पे नीचे वाले में, ऊपर वाले में? अच्छा 8 की जगह पे 7, मतलब ये कह रहे हो गलत है, गलत है, गलत है। मेरे को अच्छा तो ये बताइए, क्या अगर आपको 4 डिजिट का नंबर लिखना है, कितने डिजिट का? 4 डिजिट का, और मैंने ऐसे लिखा 0657, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? तो जो लोग पहले ये बोले हो कि सर पहले प्लेस पे 10 पॉसिबिलिटीज है, तो ये बताओ 10 में 0 भी तो आता है, उन 10 पॉसिबिलिटी है ना? तो पहले प्लेस को भरने के लिए बच्चों आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पॉसिबिलिटी ऐसी यानी 0, अगर आप फर्स्ट प्लेस पे 0 रख दिए तो वो कभी भी नंबर 4 डिजिट का नहीं रह जाएगा, वो 3 डिजिट का रह जाएगा। ठीक है, तो पहले प्लेस पर 9, ओके, डिजिट रिपीट होगी नहीं, डिजिट रिपीट होगी नहीं, पहले प्लेस पे हमने 9 पॉसिबिलिटीज रख दिया, यानी कि कोई ना कोई एक नंबर पहले प्लेस पे लिख दिया गया जो कि नॉन जीरो नंबर था। अब पहले प्लेस को फिल करने के बाद आपके पास 3 प्लेसेस बचे हैं। नंबर कितने बचे हैं? भाई 9 बचे हैं, 0 कहां चला गया? 0 तो बचा हुआ है ना भाई। ये जो 9 नंबर लिखे हुए हैं, ये 9 पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है, उसमें जो भी नंबर आया होगा वो नॉन जीरो नंबर आया होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी एक नंबर होगा। अब कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिख दिया गया तो दूसरे प्लेस पे तो 0 आ ही सकता है ना। मतलब अगर यही चीज अगर ऐसे लिखा हो 6057, तो क्या अब ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है क्या? तो देखिए, दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 9 ऑप्शन। ठीक, अब तीसरे, अब देखिए 2 डिजिट गायब हो गई, 2 डिजिट आपने यूज कर लिया। तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए 8 पॉसिबिलिटी और फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए 7 पॉसिबिलिटीज, और इन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर दो, यही हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? अब इसको बच्चों अगर हमें परमुटेशन से करना होता है यानी एनपीआर वाले फार्मूले से करना होता है, तो देखिए कैसे करते हैं। इतना दिमाग ना लगाना पड़ता, कैसे बस तो, लेकिन ये तो आपको पास दिमाग इतना तो होना ही चाहिए कि पहले प्लेस पे भैया 0 नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब आपको अगर एनपीआर मेथड से करना है, फार्मूला लगा के करना है, तो पहले प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 9। ये आपको अलग कर लेना है कि पहले प्लेस पे 9 में से कोई भी नंबर आ सकते हैं 0 को छोड़कर। टोटल 10 नंबर है, 10 में से बचे कितने? 9। तो पहला प्लेस फिक्स है कि पहले प्लेस पे 9 पॉसिबिलिटीज है। अब बचे कितनी, इन पे एनपीआर लगेगा। बचे हुए प्लेस हैं 3 और बचे हुए डिजिट्स भी कितने हैं? 9। तो ये हो जाएगा 9p3। क्या हो जाएगा? 9p3। यही तो करना है ना, 9 में से 3 आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और टोटल आपके पास 9 नंबर्स हैं।
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी था, आप कर लेना, तो यही तो आएगा 9 into 8 into 7 आएगा कि नहीं अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट के 3 प्लेसेस को फिल करने के लिए ये पॉसिबिलिटीज आई और पहले प्लेस को फिल करने के लिए ये पॉसिबिलिटी है, 9 पॉसिबिलिटी। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन दोनों को क्या कर देंगे, एक 9 तरीके हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के, 9 into 8 into 7 तरीके हैं रिमेनिंग प्लेसेस को फिल करने के लिए। तो टोटल 4 डिजिट के कितनी पॉसिबिलिटीज या कितने नंबर बनेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 into 9 into 8 into 6। आया समझ में? तो चाहे आप फार्मूले का यूज करके करिए, चाहे आप ऐसे करिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करिए। समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों? थोड़ा सा है अलग मैथमेटिक्स है, लेकिन अब क्या करोगे, समझना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी तरीके से। आया समझे? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं 7.3 के आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। 1 2 3 4 6 7 राइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 6 7 कितने नंबर है टोटल आपके पास? 6 नंबर है कि नहीं? और बोला क्या जा रहा है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। और साथ ही साथ वो नंबर कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो, इवन भी होना चाहिए और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो बताइए, इवन होगा कोई नंबर अगर उसका लास्ट प्लेस इवन हो, यानी लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो, यानी लास्ट प्लेस को फिल करने की 3 पॉसिबिलिटीज है कि नहीं बच्चों, इवन होने के लिए। अब बचा हमारे पास 2, अब तीनों नंबर एक साथ थोड़ी लिखे जाएंगे, तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर बच्चों लिखा जाएगा। 6 में से एक नंबर हट गया, बचा कितना? 5 नंबर्स बचे और 2 प्लेस को फिल करना है, तो 5p2 आप सॉल्व कर दो। 5p2 को ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब आप 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कट गया, कितना आया? 20। फर्स्ट 2 प्लेसेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 20। लास्ट प्लेस को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं या कितने तरीके हैं? 3। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा। आप इसको चाहो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से पूरा कर सकते थे। लास्ट प्लेस को भरने की पॉसिबिलिटी 3 है और अब बचे हुए 2 प्लेस हैं। आपको पता है 3 में से कोई एक ही नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। जब एक नंबर यहाँ पे लिख दिया गया आइदर 2 और 4 और 6, तो आपके पास 6 में से एक निकल गए, टोटल 5 नंबर बचे। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करोगे तो आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं। अब एक नंबर यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया गया, एक नंबर लास्ट प्लेस पे लिख दिया गया, आपके पास 4 नंबर बचे। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? 4। तो 5 into 4 into 3, 5 4 या 20, 3 या 60। आंसर वही आना है, चाहे आप ऐसे करके करो चाहे आप ऐसे करके करो, दोनों में से एक ही मेथड करना। बोलिए आया समझ में कि नहीं? ठीक है, आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आता जाएगा। ये सारी चीजें बच्चों प्रैक्टिस से हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे अचानक से सोचोगे कि आ जाए तो नहीं आएगा। अभी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, आगे चलकर हम कराएंगे। अभी तो फिलहाल इसको करो, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बाद में चलकर। जैसे अगला क्वेश्चन है, find the 4 digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5। 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिट्स कौन सी यूज करनी है? 1 2 3 4 5।
4 डिजिट नंबर बच्चों बनाना है। 1 2 3 4 5 यानी टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं 5 डिजिट्स हैं और 5 डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन अभी कंडीशन देखें क्या लिखा हुआ है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो पहला आंसर देखो, दो क्वेश्चन है इसमें। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, फिर आगे बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीस विल बी इवन, उनमें से कितने नंबर इवन होंगे। तो इवन वाला तो बाद में करेंगे, पहला तो बहुत आसान है। 5 नंबर आपके पास है और 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 5p4 आंसर क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी कि 1 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो। यानी बच्चों पहला आंसर क्या आएगा आपका 120। 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, इन पांचों नंबर का यूज, पांचों डिजिट का यूज करके 120 नंबर बन सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ओके अब इसी में बच्चों अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है इन 120 नंबर्स में से, जाहिर सी बात है ये जो 120 नंबर मिलेंगे ये तो टोटल पॉसिबल नंबर्स हैं, इसमें कितने इवन होंगे। तो इवन होने के लिए लास्ट के प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 2 हो या तो 4 हो, तभी तो नंबर इवन होगा। बताइए बोलिए। यहां पे भाई इवन कब होगा ये नंबर, जब लास्ट प्लेस पे या तो 2 हो या तो 4 हो। यानी लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास है 2 पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए 5 नंबर थे, एक नंबर यहां पर आ जाएगा, एक डिजिट यहां पर आ जाएगा, बचेंगे 4 डिजिट और 4 डिजिट बचे हैं और 3 प्लेसेस को फिल करना है। तो तरीका क्या होगा 4p3। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 4 जिसकी वैल्यू होती है 24। अब यहां पर कितना वैल्यू आई थी 2 आई लास्ट प्लेस को भरने के लिए। तो फर्स्ट 3 प्लेस को फिल करने के लिए 24 तरीके, लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए 2 तरीके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 48। यानी 120 में से 48 नंबर्स